हेलो स्टूडेंट्स। कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी बुनियाद मजबूत रख ली, अगर आपने अपनी बुनियाद मजबूत बनाई तो आगे आने वाली जो भी मुसीबतें होंगी आप उनसे डट कर समझ। चलिए इसी बात से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग और जो इक्वेशन, ये जो दो वर्ड, इनका क्या। नाउ लुक, अगर हम अकाउंटिंग के बारे में बात करें, सो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें समराइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द अल्टीमेट हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता। बट द थिंग इज कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें जरूरत होती है अकाउंटिंग के वेरिएबल्स। अब ये अकाउंटिंग वेरिएबल्स, अकाउंटिंग वेरिएबल्स आर द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग टर्म्स। अभी अकाउंटिंग वेरिएबल क्या है? अकाउंटिंग वेरिएबल्स आर द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज या फिर अकाउंटिंग टर्म्स। अब ये अकाउंटिंग वेरिएबल्स क्या है? अकाउंटिंग वेरिएबल्स आर द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिस चैप्टर के अंदर हमने देखे थे कि एसेट्स क्या होता है, हाउ व्हाट इज द एसेट्स, व्हाट आर द लायबिलिटीज, व्हाट आर द इनकम, व्हाट आर द एक्सपेंसेस। नाउ लुक, सो इस चैप्टर के अंदर ये जो अकाउंटिंग वर्ड लिखा है, इस अकाउंटिंग वर्ड का मतलब है अकाउंटिंग वेरिएबल्स। और इक्वेशन, इक्वेशंस क्या होती है? इक्वेशंस इन क्लास 10th हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी। इक्वेशंस ऑलवेज हैविंग द टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एंड अल्टीमेटली जब हम हेंस प्रूफ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इक्वेशन हेंस प्रूफ सब ऐसे ही करते हैं। सो हम भी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। अकाउंटिंग वेरिएबल्स को, अकाउंटिंग वेरिएबल्स के इक्वेशन बनाने वाले, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को यूज करके हमें इक्वेशंस बनाने वाली है जिसकी दो साइड होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। और ये दोनों साइड अल्टीमेटली हर वक्त इक्वल होने वाली है एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। नाउ थोड़ा सा एक डेफिनेशन में आते, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन? सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज a statement, accounting state, accounting equation is a statement of equality between the resources and the sources of financing the resource. Now look, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्टेटमेंट क्या करती है? ये इक्वालिटी क्या कर रही है? इक्वलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रही है किसके बीच में? रिसोर्सेज एंड सोर्स ऑफ द फाइनेंसिंग द। ना वन बाय वन इसके बारे में पढ़ो। स्टेटमेंट मींस, स्टेटमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम बनाया जा सकता है, जिसे आप कभी भी बना, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो आप किसी वक्त भी बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इक्वालिटी, इक्वल करना बिटवीन द रिसोर्स। ना अब आपको पता होना चाहिए, आपको याद करना है कि हमने रिसोर्स कहाँ पर,
What is the meaning of the resource? Resource are the anything which give us the benefit. और रिसोर्सेज से हमने बात की, रिसोर्सेज से डिराइव की हमने एसेट्स. एसेट्स आर दोस थिंग्स which give us the economic benefit. So here in the resource means the assets, business के assets. अब assets को भी हम bifurcate करते हैं. First is known as tangible, second is known as intangible. भाई tangible assets वो assets होते हैं जिनकी एक फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं. इंटेंजिबल के एग्जांपल गुडविल. गुडविल गिव यू द एक्स्ट्रा बेनिफिट. गुडविल गिव यू द एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू योर बिजनेस. आपके कॉम्पिटिटिव के मुकाबले आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि आपकी रेपुटेशन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर द एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. ठीक है. देन टेंजिबल के क्या एग्जांपल है? टेंजिबल के क्या एग्जांपल है? फर्नीचर, मशीन, स्टॉक. दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स. सो रिसोर्सेज मीन एसेट्स. Assets are bifurcated into tangible or intangible. Now, what is the meaning of sources of financing the resources? अब सवाल ये है कि assets बिजनेस में आते हैं. So बिजनेस में इन्वेस्ट कौन करता है? ओनर, जो बिजनेस का मालिक है. ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और बिजनेस उससे एसेट्स क्रिएट करता है, एसेट्स एक्वायर. अब सवाल ये है क्या सिर्फ ओनर ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं. ओनर अपना पैसा तो बिजनेस में लगाता है और वो आउटसाइडर से भी पैसा लेके आता है, बैंक से लेके आ सकता है, उधार से पैसा लेके आ सकता है. सो बेसिकली सोर्सेस मींस कि जहां से पैसा आ रहा है, और वो पैसा कहां से आता है? दो जगह से आता है. एक है ओनर कंट्रीब्यूशन और एक है आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन. और ओनर कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं कैपिटल एंड आउटसाइडर कंट्रीब्यूशन इज नोन एज लायबिलिटी, नोन एज लायबिलिटीज. सो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रिसोर्सेस और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, द रिसोर्सेस इक्वल. हम इस इक्वेशन में ये दिखाते हैं कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटी. सो अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या बनती है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एट एनी गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कभी भी एसेट्स हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल. फर्म जो भी एसेट्स क्रिएट करेगा आइदर या तो वो ओनर के कंट्रीब्यूशन से होगा या ओनर और आउटसाइडर के कंट्रीब्यूशन से होगा. फॉर एग्जांपल, यू वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस. द बिजनेस नीडेड टोटल अमाउंट ऑफ ₹1 करोड़ एज एन इन्वेस्टमेंट. आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ₹1 करोड़ की जरूरत है, बट यू हैव ओनली 60 लाख रुपीज. You have only 60 lakh rupees. Now you are searching a source outside the source, that is bank loan. तो आपके पास 60 लाख रुपए. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ₹1 करोड़ चाहिए. इसका मतलब एसेट्स बिजनेस को जो एक्वायर करनी है वो 1 करोड़ की, बट आपके पास हमेशा कितने? आपके पास है सिर्फ 60 लाख रुपीज. तो 40 लाख रुपीज आउटसाइड लायबिलिटी हो गई. तो जो ₹1 करोड़ के बिजनेस में हमने एसेट्स क्रिएट की वो कहां से आए? 60 आपके थे और 40 लोन की. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से इसको सुनिश्चित करते हैं कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. एंड दिस अकाउंटिंग वेरिएबल्स जो हमने यूज किए, दिस इज कंबाइंड, दिस इक्वेशन इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू टेक अ फोन. मेरे को एक फोन लेके आना, मेरे को iPhone 16 आने वाला है और वो लेके. फॉर एग्जाम्पल, iPhone 16 का प्राइस होता है 1,70,000.
अभी नहीं आया, लॉन्च नहीं हुआ है, बट हम मान के चलते हैं कि आईफोन 16 का जो प्राइस होने वाला है वो 1,70,000। बट करेंटली आई हैव ओनली 1 लाख रुपीज इन माई अकाउंट, बट मेरे को फोन लेना है। अब होगा कि मैं 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दूंगा और 70,000 रुपए की ईएमआई बना लूंगा। मेरे पास फोन कितने का आया? 1,70,000 रुपए का आया। डेट मीन्स मेरे पास एसेट कितने का आया? 170 का। कैपिटल जो मैंने लगाया फोन को खरीदने में, जो पैसा मैंने दिया वो कितना था? 1 लाख। और जो ईएमआई मैंने क्रिएट की वो कितने की थी? 70,000। सो 1,70,000 इक्वल टू 70 प्लस 1 लाख। तो टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल।